समझने वाले हैं। हाँ, संगठन में इकट्ठे होते हैं वो हुए। बाबा ने तो कहा कि जो एक बार आकर के सुनेंगे और फिर चले जाएंगे, आवेंगे ही नहीं, वो भी समझ में आएगा। बाबा जी ये शंकर की सोल और राम की सोल दो है। शंकर माना मिक्स, कहते हैं वर्ण शंकर। क्या वर्ण शंकर नाम सुना? वर्ण शंकर माना बाप है ब्राह्मण और स्त्री है ठाकुर या चमार, तो वर्ण शंकर संतान पैदा कही गई कि दोनों के मेल से जो बच्चा पैदा हुआ वो कैसा बच्चा हुआ? वर्ण शंकर। तो ये शंकर का जो पार्ट है वो भी मिक्स पार्ट है। इसमें ब्रह्मा की सोल भी काम करती है, राम की सोल भी काम करती है और शिव की सोल भी कार्य करती है। इसलिए तीनों को मिला करके नाम दिया है शंकर। बाकी राम की सोल अलग है, उसका पार्ट अलग है, ब्रह्मा की सोल अलग है, उनका पार्ट अलग है, शिव की सोल अलग है, वो अपना अलग पार्ट बजाते हैं। शंकर की भजन किए बगैर मनुष्य जो है राम की भक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या हुआ कि भक्ति मार्ग में तो शंकर जो है वो शिव को कह दिया है, जहां शिव नाम आना चाहिए वहां शंकर नाम दे दिया है। तो राम तो वास्तव में शिव को याद करने वाली आत्मा है। राम कृष्ण जो है वो शिव को याद करने वाले हैं। तो शिव के बगैर राम की पूजा नहीं हो सकती, ऐसे बोला है। शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर सपने मोह न पावा। जो शिव का द्रोही है वो मेरा द्रोही है। मेरा माने किसका? राम वाली आत्मा का। राम वाली आत्मा ये सहन नहीं कर सकती कि कोई शिव की अवज्ञा करे, शिव की बातों को काटे। शिव ने जो बात बोली है, अगर उस बात को कोई काटता है या उसके विरोधी बात करता है तो राम संप्रदाय नहीं हुआ। कौन हुआ? रावण संप्रदाय। इसलिए शंकर ये पार्ट का नाम नहीं है, ये मिक्स पार्ट है। और जोर से बोलिए जो इसमें भरे। माउंट आबू में हम पहले पहुंचेंगे कि आपको साथ लेके पहुंचना है? और ऐसे थोड़ी दुनिया छोड़ देंगे। कोई आपसे कहेंगे आप मकान बेच दो और माउंट आबू में खरीद लो, तो खरीद लेंगे? अभी संसार ने जब ठुकराया तब द्वार तुम्हारे आया। अभी अभी तो बता दिया सारी बात। ऐसा टाइम आएगा जैसे बाप के लिए जो स्टेज आई है, क्या सन 76 से अगर बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाना शुरू हुआ तो बाप के लिए जो स्टेज आई है वो बाप के बच्चों के लिए भी वो स्टेज आएगी। कई जगह नहीं। है माँ से कब मिलेंगे? वहां बेसिक नॉलेज में भी अम्मा ही अम्मा चिल्लाते रहे, ब्रह्मा ब्रह्मा ब्रह्मा, अम्मा अम्मा अम्मा। एडवांस पार्टी में भी अम्मा ही अम्मा अम्मा है। झाड़ू लेके खड़ी है प्रकृति माता जगदम्बा महाकाली का रूप धारण कर चुकी। वो तो मारा मार मचाएगी अभी। क्या है?
महाकाली का काम क्या है? शंकर जी विनाश करेंगे, ये असुर संहारणी शक्तियां गाई हुई है, तो शक्तियां गाई हुई है, वो उनको अपना पार्ट बजाने दो। हमारा लेना देना किससे है? बाप से लेना देना। और आप कुछ कहने जा रहे थे तो उन्होंने आपकी बात, हाँ, तैयारी करेंगे। बाबा ने तो बोल दिया सारा माउंट आबू खरीद करना पड़ेगा, नहीं तो इतने बच्चे आवेंगे ढेर सारे विनाश के टाइम पर कहाँ रखेंगे। तो बाबा ने तो इशारा दे दिया कि बाहर की दुनिया में तो प्रॉपर्टी बनानी नहीं है, वो तो मना कर दिया, वो तो सब विनाश हो जाएगी, काम कौन सी प्रॉपर्टी आवेगी है? इस दुनिया में खरीदी हुई बनाई हुई प्रॉपर्टी काम आवेगी या माउंट आबू की प्रॉपर्टी काम आवेगी? माउंट आबू की प्रॉपर्टी फिर भी काम आ जाएगी। अब तो सोचना पड़ेगा। और किसी को ज्ञान सुनाते हैं तो वो सुनने के लिए ज्ञान नहीं है। मुसलमान धर्म सारी दुनिया में फैल गया ना। सारी दुनिया में कौन से धर्म का राज्य सबसे ज्यादा फैला है? ये क्रिश्चियन तो अभी 100, 150, 200 साल से पहले दुनिया में, लेकिन 100, 200 साल से पहले जो 2500 साल से दुनिया में राज्य फैला है, वो कौन से धर्म वालों को फैला है? मुसलमानों को। इस्लामी सारी दुनिया में फैल गए, तो ये शूटिंग कहाँ होगी? ये ब्राह्मणों की सभी दुनिया में शूटिंग हो रही है, कान में उंगली दे लेंगे, किसी की बात सुनेगी नहीं। ज्ञान की ज्ञान हमें मत सुनाओ, हमें ज्ञान से लेना देना नहीं। अल्लाह मियां को याद करो। आप उनको बताओ कि मधुबन तो बाबा ने बताया कि जहाँ मिठास वृत्ति है, जहाँ बेहद की वैराग वृत्ति है, वहाँ मधुबन है, और जहाँ मधुसूदन है वहाँ मधुबन है। हाँ, ठीक है, वो हंस हंस के बातें करते रहो, लड़ाई नहीं करना उनसे। हाँ, हाँ। और हाँ, तीसरी मूर्ति प्रत्यक्ष होगी, बिल्कुल। तीसरी मूर्ति है ही प्रैक्टिकल पार्टी का हेड। प्रैक्टिकल पार्टी क्या प्रैक्टिकल करेगी? तीसरी मूर्ति तो 2007 में प्रत्यक्ष होगी। हो सकता है 2007 के बाद हो प्रत्यक्ष। 2007 पक्का कैसे कर दिया है? हाँ, लगभग, वो ठीक है। तो हाँ जी, हाँ जी, अभी नहीं हो रही देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना है। हाँ, राजधानी स्थापना नहीं हो रही है, लेकिन देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना तो हो रही है। अष्टदेव प्रत्यक्ष होने हैं तो देवी देवता सनातन धर्म की स्थापना भी होनी। कैसे प्रत्यक्ष होते हैं? अब जैसे प्रत्यक्ष, जैसे बाप प्रत्यक्ष हुआ वैसे अष्टदेव प्रत्यक्ष होंगे। प्रत्यक्षता की तारीफ तो बता दी ना। पहले पहले हाहाकार, पहले उनको लेकर के हाहाकार होगा, फिर बाद में जय जयकार होगा। पहले थू थू थैया होगी,
है? पहले सारी दुनिया दुश्मन बनेगी, फिर सारी दुनिया दोस्त बन जाएगी। हैं? बहुत डरते हैं। जादू जो जब शुरुआत में बेसिक नॉलेज का ज्ञान शुरू हुआ था तब दुनिया नहीं कहती थी कि ब्रह्मा कुमारी यहाँ जादू लगाती है। तब भगवान उधर था लेकिन मुरली में बोलता था कि अंदर वाले रह जावेंगे, बाहर वाले ले जावेंगे। अंदर वाले जो सरेंडर हैंड्स हैं वो रह जावेंगे, और जो बाहर की दुनिया में घरगस्त की कीचड़ में रह करके ज्ञान उठाए रहे हैं वो ले जावेंगे। सो ले गए। बूढ़ी बूढ़ी माताएं वो एडवांस नॉलेज समझने लगी, और वहां के ऋषि मुनि सन्यासी कितने लंबे टाइम से पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो रह गए। हाँ जी, तो वो तो नहीं मानेंगे माउंट आबू वाले। अरे यहाँ एडवांस पार्टी वाले भी बहुत से नहीं मानेंगे। एडवांस पार्टी में 90% ऐसे होंगे जो नहीं मानेंगे, विरोध करेंगे। बाप उनका सहयोग करेगा छत्र छाया मुआफिक, और दुनिया विरोध करेगी। इनका नॉमिनेशन जब बाबा करेंगे तो बाबा से बहुत झगड़ा करेंगे। और सन सोच फादर और फादर सोच सन्स, दोनों में पावरफुल तो होंगे। बाप पावरफुल है तो बच्चों को पहले प्रत्यक्ष कर लेगा। बच्चे थोड़े कमजोर हैं तो बाप को प्रत्यक्ष बाद में करेंगे, पहले छुपा रुस्तम बाद में खोले। हैं? अष्टदेव जो है वो तो अभी तक उनका नंबर तो नहीं लगा हुआ। नंबर नहीं लगा माना सूर्यवंशी ग्रुप तैयार नहीं हुआ। तैयार तो अरे ये तो बाबा ने बहुत पहले से बोल दिया है अव्यक्तवाणी में। एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। माने कितने ग्रुप हैं? 9 ग्रुप हैं 12-12 के। उनमें से जो पहला ग्रुप पावरफुल होगा वो पहले तैयार हो जाएगा, जिसके लिए बोला अभी इस साल की अव्यक्तवाणी में, बाप दादा तुम बच्चों को नई दुनिया की सौगात देते हैं, दी है, देते नहीं है, दी है। नई दुनिया में जाना आना करते हो, इसका मतलब संगठन तो है। माताओं में से कोई भी नहीं बोल रहा है, क्या बात? क्या करें, बंधे हुए पड़े हैं। बाबा ने अष्टरत्नों की घोषणा ऐसे करते करते ही कर देनी है या माउंट आबू में जाकर बैठ के करें? बोला है यज्ञ के आदि में इन अष्टदेवों ने दीदी दादियों का श्रृंगार किया था। अव्यक्तवाणी ध्यान से पढ़ी है इस साल की। हाँ, इन अष्टदेवों ने ही उन दीदी दादियों का दादियों का श्रृंगार किया था आदि में। अब फिर करेंगे ज्ञान रत्न से श्रृंगार, अभी एडवांस नॉलेज से श्रृंगार करेंगे। बिना एडवांस ज्ञान लिए गति सदगति हो जाएगी? नहीं होगी। है? अरे बेसिक वाले क्या, बेसिक वाले क्या, दुनिया वाले जो इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, गुरु नानक, वो धर्म पिताएं भी आकर के नाक रगड़ेंगे, वो भी आकर के झुकेंगे। इसलिए बोला हुआ है कि आपने भी कभी उन्हें राजा बनकर के पिछले जन्म में ठुकराया होगा, हैं? आपने अपनी
राज्य की हद से उनको धक्का देकर के बाहर निकाला होगा। उन्होंने अपने सेंटर की हद से धक्का देके बाहर निकालना। हिसाब किताब तो पूरा होगा कि नहीं होगा? तो फायदे में आप हैं कि वो हैं? ज्यादा फायदे में कौन रहा है? आप ज्यादा फायदे में रहे, क्योंकि आपने उन्हें इतने बड़े राज्य में से बाहर निकाला, कितनी बेइज्जती हुई होगी। और उन्होंने अपने आश्रम की चौहद्दी से बाहर निकाल दिया। तो काहे के लिए ज्यादा फील करते? और अगर न निकाला जाए तो पांडव बनेंगे क्या? पांडवों को तो देश निकाला मिलता है तब पांडव कहे जाते हैं। पांडवों को देश निकाला मिला ना, मिला तब वो पांडव कहे गए। तो आपको अगर देश निकाला ना मिले, आप भी आश्रम में जाते होते अभी तक, तो आप पांडवों की लिस्ट में थोड़ा ही आ जाते हैं। तो कौरव के कौरव ही रह जाते, जैसे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य। तो खुश होना चाहिए कि हमको धक्का दे दिया, अच्छा किया। और जम्मू के सब भाई बहनों को संदेश नहीं मिला क्या है? वो उनकी सबकी मुसलमानों की बुद्धि काबा में धरी रहती है, चाहे दुनिया की किसी भी देश में रहें, लेकिन उनका बुद्धि योग कहाँ रहता है? एक स्थान काबा में, मक्का मदीना में। तो बुद्धियों का जो संगठन की पावर है वो उनके हाथ में रही है, इसलिए उनको राजाई मिली। अब आप अपना संगठन बना करके रखेंगे तो पावर रहेगी, और बिखर जाएंगे तो पावर नहीं रहेगी। भारत के राजाओं ने क्या किया? हिस्ट्री में भारत के राजाओं ने क्या किया? आपस में लड़ाई लड़के मुड़फुटौल की ना, मिलके एक नहीं हुए ना, तो राजाई चट्ट हो गई। वो नेपाल में अभी भी राजा नाम मात्र को राजा तो है ना, नेपाल में, भूटान में है। हाँ हाँ, सारी दुनिया दुश्मनी नहीं करेगी, ऐसे ही बन जाएंगे। हाँ, किसके साथ कैसा व्यवहार करेंगे? कौन? अष्टदेव देवताएं कैसा व्यवहार करते हैं? देवताओं को जो व्यवहार होगा सो ही होगा। किसी के सर के ऊपर डंडा मारेंगे क्या? या किसी को गालियां देंगे क्या? है? उनकी गालियां देने का प्रूफ मिलेगा? वो तो किसी को गाली नहीं देने वाले होंगे, ना बाहुबल चलाने वाले होंगे। हैं? हाँ, 108 एकदम कैसे होंगे? पहले चंद्रवंशी प्रत्यक्ष होंगे, सूर्यवंशी के बाद चंद्रवंशियों का नंबर लगेगा, फिर इस्लाम वंशी प्रत्यक्ष होंगे, फिर बौद्ध वंशी प्रत्यक्ष होंगे, फिर क्रिश्चियन ग्रुप प्रत्यक्ष होगा, और जो जो प्रत्यक्ष होता जाएगा उसकी ऐसे ही धूतेड़े की होती रहेगी। अरे जब बाप प्रत्यक्ष होता है तो बाप के प्रत्यक्ष होने की परंपरा क्या हुई? ग्लानि होना चाहिए ना, ग्लानि हो, और ग्लानि भी प्रत्यक्षता का साधन बन गई है। ये बुद्धि में बात बैठी होनी चाहिए, ये जरूरी है। और एडवांस पार्टी, चलो इनकी सबकी बात छोड़ दो, एडवांस पार्टी की ग्लानि नहीं ब्राह्मणों की दुनिया में क्यों हो रही है?
बेसिक नॉलेज में जो ब्राह्मण संप्रदाय हैं, ब्राह्मण हैं, उन ब्राह्मणों की दुनिया में बेसिक नॉलेज वालों में, बेसिक नॉलेज एडवांस वालों की ग्लानि क्यों हो रही है? अरे को उनको डंडा मार रहे हैं कि उनको गालियां दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं ना, फिर भी ग्लानि हो रही है ना। क्या कारण है? एक कारण क्या हुआ? ये क्यों ग्लानि हो रही है? पिछले जन्म में किए, लेकिन यहाँ कोई कारण होना चाहिए ना खास। गलत एडवर्टाइजमेंट, जो ब्रह्मा कुमारियां एडवर्टाइजमेंट कर रही है ना, वो एडवांस पार्टी के बारे में गलत एडवर्टाइजमेंट कर रही है। हाँ जी, सच्ची बात को छुपाना और झूठी बात को प्रत्यक्ष करना, झूठे को सच्चा करना और सच्चे को झूठा करना। वही उसी तरह का यहाँ भी होना है? शंकर पार्टी बाबा की भाषा है क्या? शंकर पार्टी, विष्णु पार्टी, ब्रह्मा पार्टी, ये बाबा की तो भाषा ही नहीं है। तो जो बाबा की भाषा नहीं है, वो भाषा अगर कोई बोलता है तो वो स्वधर्मी है कि विधर्मी है? विधर्मी है। ना अमरनाथ खत्म होता है, ना अमरनाथ के बच्चे खत्म होते हैं। अमरनाथ भी अमर, अमरनाथ के बच्चे भी अमर। सच्चाई होती ही अमर है। सच्चाई कभी मरती नहीं, नष्ट नहीं होती। झूठ के पांव नहीं होते हैं, झूठ नष्ट होता है। चलो बाहर की सेवा नहीं हो रही, लेकिन जिनकी सेवा हो गई है, बाप दादा ने जिनको उठा लिया है गोद में, उनकी तो सेवा होती रहे। वो तो कम से कम बरकरार बने रहे, जीते जागते बने रहे, वो तो बीमार न पड़े। ये सेवा नहीं है? अभी चारों तरफ से माया पसारा डाले हुए है। दुनिया का पसारा तो फैला ही हुआ है, माया अपना पसारा फैलाए हुए है।